आप भागलपुर में रहते हैं, भली भांति भागलपुर को जानते हैं, पहचानते हैं। भागलपुर में हवाई सेवा ना होना, इस बात की कितनी बड़ी कमी महसूस होती है? सो स्मार्ट सिटी की देते हैं, लेकिन स्मार्ट बोलने के नाम पे यहाँ एक शहर को एक हवाई सेवा नहीं है। अगल बगल के जिला में हवाई सेवा, पूर्णिया में हवाई सेवा। इसके सारे सामग्री जितने भी है पूरे विश्व में जाते हैं और यहाँ से निर्यात होते हैं, वहाँ लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन नमस्कार सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप भागलपुर में रहते हैं, भली भांति भागलपुर को जानते हैं, पहचानते हैं। भागलपुर में हवाई सेवा ना होना, इस बात की कितनी बड़ी कमी महसूस होती है आपको? देखिए जी, ये बहुत बड़ी कमी है। हवाई सेवा हम कहने को तो स्मार्ट सिटी में है, सारा सरकारी खर्च जो टैक्स वगैरह है सो स्मार्ट सिटी की देते हैं, लेकिन स्मार्ट बोलने के नाम पे यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। हवाई अड्डा तो होना ही चाहिए, और चूँकि हवाई अड्डा यहाँ नहीं बना, ये यहाँ के नेताओं की मानसिकता है। जो भी यहाँ से बड़े बड़े नेता जरूर बने, शहनवाज हुसैन, अश्वनी जी चौबे, भागवत झा जी आज़ाद, बड़े बड़े नेता बने यहाँ, लेकिन इन्होंने एयरपोर्ट नहीं दिया भागलपुर को। तो ये नेताओं की मानसिकता की भी कमजोरी है कि वो अपने शहर को कितना विकास करें। आपका कहना है कि किसी ने भी धरातल पर आकर उतर कर काम नहीं किया? नहीं किया, बातें बहुत की लेकिन काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है सर, कब तक भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत हो पाएगी? जल्द से जल्द होनी चाहिए, जितना जल्द हो। हवाई सेवा बहुत ज़रूरी है। यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं आ पाते, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाके इलाज करा पाते, लोग मर जाते हैं इलाज के अभाव में। सडनली किसी को हार्ट अटैक का दौरा आ गया, वो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, भागलपुर में ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसको तो बाहर ही जाना, तो कैसे जाए? ट्रेन से वो जा नहीं पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, जहाँ तक उसको जाना वहाँ तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो हवाई सेवा तो मस्ट है। इतने बड़े शहर को एक हवाई सेवा नहीं है। अगल बगल के जिला में हवाई सेवा, पूर्णिया में हवाई सेवा है, यहाँ नहीं है। देवघर में हवाई सेवा है, यहाँ नहीं है। तो ऐसा भागलपुर के साथ क्यों हो रहा है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है कि भागलपुर के साथ अन्याय होता दिख रहा है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है, भागलपुर में हवाई सेवा का मुद्दा तुल पकड़ लेता है, तो आपको क्या लगता है किनकी गलती के कारण अब तक भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो पाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब जब चुनाव का मुद्दा आता है, चुनाव के मुद्दे में तो बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हवाई सेवा की ही बात उठेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भागलपुर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, इसके सारे सामग्री जितने भी है पूरे विश्व में जाते हैं और यहाँ से निर्यात होते हैं, वहाँ लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसे भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था है। आज भागलपुर में जब बाढ़ आ जाएगी तो आज बाढ़ के कारण सारी सुविधाएं ठप हो जाती है। रेलवे सुविधा, बस यात्री सेवा, सारी सुविधाएं ठप हो जाती है। एक ही साधन बचता है, हवाई सेवा, लेकिन वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। उस नहीं होने के कारण भागलपुर का व्यापार ठप हो जाता है। जो व्यापार 1 करोड़ रुपया पर डे का होता था, वो 10 लाख रुपये पर डे पर आ जाता है। तो वैसी विपदा से बचने के लिए यहाँ पे हवाई सेवा की ज़रूरत है। यहाँ लोगों को ज़रूरत है। यहाँ के छात्र छात्राएं जो ट्रेन से जाते हैं, 2 दिन पहले जाना पड़ता है उनको, 4 दिन होते नहीं आए, 2 दिन के बाद उनकी टिकट बनानी पड़ती है जाने की। ऐसा क्यों? सरकार आखिर क्या चाहती है कि भागलपुर की जो भी मंशा है उसे पूर्ण नहीं होने दे? ऐसा नहीं होगा। भागलपुर की पब्लिक जाग चुकी है और अब भागलपुर को एयरपोर्ट चाहिए, वो देना होगा। आज जिस प्रकार से हमारे सांसद महोदय ने कहा कि भागलपुर का एयरपोर्ट अब कहलगांव में बनेगा, क्या भागलपुर का ये जो यहाँ भागलपुर शहर के अंदर में जो एयरपोर्ट है क्या छोटा है? आप 28 सीटर से शुरू कीजिए ना साहब, फिर धीरे धीरे एयरपोर्ट का विस्तार होगा, धीरे धीरे उसकी सीटर बढ़ा दीजिएगा। लेकिन कम से कम भागलपुर शहर में आज कहलगांव जाने के लिए जब बाढ़ का सीजन आएगा तो वो रोड भी ब्लॉक हो जाएगी, तब फिर कैसे जाएंगे एयरपोर्ट? लोग कैसे उसका उपयोग करेंगे? आखिर तो बाढ़ तो सामने ही आ जाएगी। तो उसका उपयोग करने के लिए कम से कम एक 28 सीटर ही आप विमान का यहाँ उपयोग करवाइए, कम से कम इस रनवे का तो उपयोग होगा। आपको क्या लगता है सर, भागलपुर में हवाई सेवा का ना होना कितनी बड़ी कमी महसूस होती है? बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि आए दिन खाली अनशन करो और धरना दो, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है यहाँ। चाहे अपने लोग हम लोग कुछ भी कर ले, यहाँ आने वाले समय में हमको लगता है
एयरपोर्ट चालू होगा भी नहीं होगा वो भी नहीं पता चलता ही, कब करेगा कब नहीं करेगा। हम लोग खाली देखते रहेंगे, आए जाते जाते देखते रहेंगे, वहाँ एयरपोर्ट चालू होगा ही नहीं। तो जैसा कि आपने अभी भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोगों से सुना, उन्होंने अपनी बातों को रखा, आपको क्या लगता है किन कारणों से अब तक भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो पाई है? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।